के बारडोली स्थित सर्किट हाउस में बारडोली के सांसद प्रभुभाई बासवा की अध्यक्षता में जनजाति सुरक्षा मंच गुजरात द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हाल ही में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित जनजाति समागम 2026 के उद्देश्य संदेश तथा जनजातीय समाज से जुड़ी प्रमुख मांगों की विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंच के प्रतिनिधियों ने बताया कि ये भव्य समागम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में जनजातीय समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में जनजातीय समुदायों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य, लोक बाग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी समृद्ध विरासत, परंपराओं और विशिष्ट पहचान का प्रदर्शन किया। प्रतिनिधियों ने कहा कि जनजातीय समाज की आस्था, संस्कृति तथा जल, जंगल और जमीन से जुड़ा उसका जीवन दर्शन भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज केवल प्रकृति का संरक्षक ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और सामाजिक संतुलन का एक प्रेरणादायी मॉडल भी प्रस्तुत करता है। प्रेस वार्ता में दौरान जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी मांगों पर भी प्रकाश डाला गया। मंच ने अनुसूचित जनजातियों की स्पष्ट कानूनी परिभाषा निर्धारित करने, संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में आवश्यक स्पष्टता लाने तथा जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक परंपराओं और अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने की मांग दोहराई। मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि इन मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान, जन जागरण कार्यक्रम, सामाजिक संवाद तथा जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क और चर्चा की जा रही है ताकि जनजातीय समाज के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाया जा सके। प्रेस वार्ता के अंत में जनजातीय समाज की सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक मूल्यों, धार्मिक आस्थाओं तथा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। साथ ही देश भर में इस विषय पर व्यापक चर्चा और जन जागरूकता बढ़ाने का आह्वान भी किया गया। हमारा आदिवासी समाज ની આસ્થા, સંસ્કૃતિ અને રીતિ રિવાજ અને પરંપરા આ આદિવાસીની ઓળખ છે, જે કન્વર્ટેડ થાય છે, નથી અમારી સંસ્કૃતિ કરતા, નથી અમારા દેવી દેવતાઓની પૂજન કરતા, નથી અમારી સંસ્કૃતિ અને રીતિ રિવાજ પાળતા, અને કોઈ પણ સમાજનું અસ્તિત્વ એની સંસ્કૃતિ છે। કોઈ પણ સમાજનું અસ્તિત્વ એની સંસ્કૃતિ છે અને સંસ્કૃતિનો આધાર એની રીતિ રિવાજ, પૂજા પદ્ધતિ અને એની રહેણી કહેણી પર છે। તો એમાં કોઈ પણ રીતે સુસંગતતા એમની રહી નથી। એટલા માટે ડીલિસ્ટિંગ માટે જે ધર્માંતરિત કરે છે એમને આમાંથી આદિવાસી સમાજના યાદીમાંથી એને બાકાત કરો અને બેવડો લાભ જે લઈને ખરેખર આપણા આદિવાસી સમાજના જે ભાઈ બહેનો છે એને મળતો લાભ અટકાવવા માટેની આ મુહિમ શરૂ થઈ છે। અને ભગવાન બિરસા હું પોતે આદિવાસી સમાજમાંથી આવું છું। હું સંસદમાં પણ 3 વખત મારા વિસ્તારની જનતાના આશીર્વાદથી અને ભારતીય जनता પાર્ટીના નેતૃત્વમાં મને પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક મળી છે। ત્યારે આદિવાસી સમાજમાંથી અનેક લોકો ધર્માંતરિત થાય છે। ईसाई धर्म अंगीकार करे छे, मुस्लिम धर्म पण अंगीकार करे छे। तमे અહીંથી લક્ષદ્વીપમાં જાઓ, કાશ્મીરમાં ત્યાં મુસ્લિમ સમાજ આદિવાસીમાં ગણાય છે। ईसाई છે, ખ્રિસ્તી જેવો અંગીકાર કરી ચૂક્યા તે પણ આજે આદિવાસી સમાજનો પ્રમાણપત્ર મેળવીને આદિવાસી સમાજની યોજનાઓનો લાભ આદિવાસી સમાજ તરીકે પણ લઈ અને ईसाई ધર્મમાં કન્વર્ટ થાય અને લઘુમતીમાં કન્વર્ટ થાય, એટલે લઘુમતીમાં જાય તે લઘુમતીનો પણ લાભ લે અને ઈસાઈ ધર્મમાં જાય તે ત્યાં ઈસાઈ ધર્મમાં એટલે ત્યાં એમાં પણ આપણે માઇનોરિટીમાંથી પણ લાભ લે, બંને માઇનોરિટીમાં આવે છે। ભગવાન બિરસા મુંડાની 150મી જન્મ જયંતિના ઉપલક્ષમાં ભારતના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત
લાલ કિલ્લા પર દિલ્હી ખાતે આપણા પાટનગરમાં આ જનજાતિ સમાગમ પહેલી વખત 1.5 લાખથી વધારે પબ્લિક આદિવાસી સમાજના પ્રતિનિધિઓ એટલે ક્રાંતિવીર તરીકે તેઓ દિલ્હી ખાતે 24 મેના રોજ પહોંચ્યા. રેડી? हमारे आदिवासी समाज के हाईकोर्ट भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर 24 मई के दिन दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन हुआ. इस समागम में पूरे देश से 500 से ज्यादा हमारे जनजाति समाज के क्रांतिवीर जनप्रतिनिधि 1.5 लाख से ज्यादा जनसंख्या में उपस्थित हुए. आजाद भारत में भारत के इतिहास में देश की राजधानी में पहली बार उन्होंने पांव रखा. रेल से ट्रेन से पहली बार जाने का हुआ. तो इसे हमारे जनजाति सांस्कृतिक समागम एक आज का बहुत बड़ा महाकुंभ बन चुका. इस महाकुंभ का हमारा मुख्य उद्देश्य डीलिस्टिंग का और हमारी संस्कृति का बचाव का है. जनजाति समाज की आस्था, संस्कृति और रीति रिवाज और परंपरा को बचाने का मुख्य आदेश है. इसके अंतर्गत ये डीलिस्टिंग आता है. डीलिस्टिंग हमारा मुख्य मुद्दा नहीं है. हमारा मुख्य आशय है हमारी संस्कृति. हमारी संस्कृति के साथ आगे बढ़ेंगे. इसमें डीलिस्टिंग आता है और जो ड्यूअल बेनिफिट जो लोग लेते हैं, हमारे आदिवासी समाज के कई लोग ईसाई बने हैं, वहाँ ईसाई का भी माइनॉरिटी का लाभ लेते हैं. कई लोग मुस्लिम धर्म अंगीकार किया है तो वो लोग वहाँ का भी लाभ लेते हैं. तो दोनों जगह का ड्यूअल बेनिफिट को खत्म करके मेन आदिवासी समाज का जो लाभ है वो हमें बरकरार रखने के लिए हमारे मेन मुहिम है. भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था कि जय जोहार हमारा नारा है, भारत देश हमारा है. अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते वो 25 साल की उम्र में शहीद हो चुके और वो टाइम एक देशदास और देश के प्रति एक सद्भाव और भावना व्यक्त करी थी और आदिवासी समाज को भी प्रेरित किया था कि देश के प्रति हमेशा हमें वफादार रहना है, हमें नैतिकता के साथ रहना है. और अंग्रेजों के सामने लड़ा और उनको शहीद होना पड़ा. तो हमारा ये मेन मुद्दा डीलिस्टिंग का है और हमारी संस्कृति का बचाव के लिए है. धन्यवाद.